थ्योरम ज्योमेट्री का पार्ट 27 थ्योरम नंबर 18। ये भी समानांतर चतुर्भुज पर ही है। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान है, यानी कोई भी चतुर्भुज हो, आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं समान होगी, तो साबित करे कि वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक चतुर्भुज की कल्पना करनी होगी। मान लो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं ए बी बराबर डी सी है। अगर ए बी एक्स है तो डी सी बी एक्स, ए डी वाई है तो बी सी बी वाई। ये दिया हुआ है। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो हमें साबित करना है ये चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा, अर्थात ए बी समानांतर डी सी तथा ए डी समानांतर डी सी। समझा? दिया ये है किसका? तो दिया ही हुआ है। दिया हुआ है तो साबित करना है चतुर्भुज ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज होगा। अगर किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो तो वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। इसे साबित करना है। तो पहले तो मानेंगे ना कोई चतुर्भुज, तो माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, जिसमें एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान है, तो जिसमें ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी बराबर एक्स तथा ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी बराबर वाई मान लो। इतनी ही बात दी हुई है, तो हमें साबित करना है कि क्या साबित करना है? ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज होगा। तो हमें साबित करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज होगा। यानी समानांतर चतुर्भुज होने का मतलब आमने सामने की भुजा समानांतर साबित कर देंगे तो समानांतर चतुर्भुज हो गया। यानी क्या साबित करना है? ए बी समानांतर डी सी, ए बी समानांतर डी सी तथा ए डी समानांतर बी सी, ए डी समानांतर बी सी होगा। ये साबित करना है। समझ गया? इसमें बनावट के लिए हम लोग डी को बी से मिलाओ या ए को सी से मिलाओ। तो चलो डी को बी से मिलाते हैं। बनावट डी को बी से मिलाया। समझ गया? इसके बाद प्रूफ। रहने दो ना। अब इसमें दो त्रिभुज दिखाई देता है, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज डी बी
सी। तो दोनों त्रिभुज में अब तुलना करो। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए डी बी एवं त्रिभुज डी सी बी में, ए डी बी का ये भुजा ए बी, ए डी त्रिभुज डी सी बी का सी बी के बराबर है। ए बी डी में जी सर, है ना, ए डी बराबर बी सी, बी सी, इसका ए डी बराबर इसका बी सी, बी सी, ये दिया हुआ है। आमने सामने की भुजा बराबर है, ये दिया हुआ है। तो इसके बाद आ जाओ त्रिभुज ए डी बी में, ए बी एक्स है तो डी सी बी में डी सी एक्स है, यानी ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, ये भी दिया हुआ है। इसके बाद ए डी बी की तीसरी भुजा डी बी इसके बराबर है डी बी के बराबर, त्रिभुज डी सी बी में डी बी के बराबर, यानी डी बी बराबर डी बी दोनों में है, यानी कॉमन है। अब देखो दोनों त्रिभुज में पहले त्रिभुज की पहली भुजा दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा के बराबर, पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा के बराबर, एवं पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा डीबी दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा डीबी के बराबर। तो सर्वांग समता के सिद्धांत एस भुजा 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 से तीनों दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। तो लिखेंगे अतः सर्वांग समता के सिद्धांत एस 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 से त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम त्रिभुज डी सी बी होगा। बोलो होगा। जी, और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो समान भुजा के सामने का कोण समान है, समान होता है। तो ए डी बी में ये भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर है, तो ए डी के सामने का कोण बराबर समान भुजा y के सामने के कोण के बराबर होगा। अब देखो ए डी के सामने का कोण, यहाँ खड़ा हो जाओ तो तुमको त्रिभुज डी ए बी में यहाँ डी ए के सामने का कोण ये अगर अल्फा होगा तो ए डी है y, तो इस त्रिभुज में बी सी है y, तो इसके सामने खड़ा हो जाओ तो त्रिभुज डी सी बी में इसके सामने ये कोण बुझाता है। तो समान भुजा के सामने का कोण समान भुजा के सामने के कोण के बराबर होगा। दो त्रिभुज के सर्वांग सम होने पर तो लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए बी डी बराबर बी सी के सामने कोण बी डी सी तथा समान भुजा के सामने का कोण, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। अब देखो त्रिभुज डी ए बी में त्रिभुज डी ए बी में डी बी के सामने का कोण, तो यहाँ खड़ा हो जाओ तो ये कोण दिखला रहा है ना, ये कोण उसको उसके और संबंध है। तीसरा कोण तीसरे के बराबर हो जाएगा। तो चलो हटो ना, त्रिभुज डी ए बी में ए बी के सामने का कोण ये कोण ये
समान भुजा x, इसमें समान भुजा ये है, इसके सामने का कोण ये दो चिन्ह वाला, ये दो चिन्ह वाला, ये दो चिन्ह वाला बराबर होगा। दो सर्वांग समत्रिभुज में सामने का कोण समान, सामने की भुजा का कोण समान होता है। तो ए बी के सामने का कोण ये, और डी सी है x, ए बी है x, तो ए बी के सामने का कोण ये और डी सी के सामने यहाँ खड़ा हो जाओ तो ये, यानी ये और ये बराबर होगा। तथा कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर ये कोण बराबर ये, यानी कोण डी बी सी, डी बी सी होगा। अब देखो एकांतर कोण समान, एकांतर कोण समान हो गया। ए बी और डी सी को डी बी रेखा काट रही है, तो ये कोण है, ये कोण बराबर है। जी तो इसका अर्थ जब दो रेखा को कोई तीसरी रेखा काटे और एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखा समानांतर होती है। क्योंकि ये कोण है, ये कोण बराबर है, इसीलिए ए बी समानांतर डी सी होगा। अतः ए बी समानांतर डी सी पोस्ट में लिखना होगा, लिखे ही है ए बी डी बराबर बी डी सी, यानी ये कोण बराबर ये इसी, अतः ए बी समानांतर डी सी। तथा ए बी समानांतर डी सी हो गया। अब देखो डी ए रेखा और सी बी रेखा को ये तिर्यक सीधी रेखा काट रही है और ये कोण बराबर हो गया है साबित। तो इसका मतलब दो रेखा को कोई तीसरी रेखा काटे और एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखा समानांतर होगी, इसीलिए ए डी समानांतर डी सी होगा। तथा ए डी समानांतर डी सी प्रूव्ड, यही साबित करना था। देखो ए बी समानांतर डी सी, ए बी समानांतर डी सी तथा ए डी समानांतर बी सी, ए डी समानांतर बी सी। समझा इसको? तो इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समानांतर हो गई, इसलिए यह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। लास्ट में लिखेंगे अतः चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। प्रूव्ड। समझा इसको? इस कर्म को AC को भी मिला करके साबित किया जा सकता है। तो सब में सर्वांग समता का ही काम आ रहा है, इसलिए सर्वांग समता वाला थ्योरम अच्छी तरह रिवाइज कर लो। फिर अगले पार्ट में अगला थ्योरम